बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनिला। आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साग की रेसिपी, जो कि आजकल हर घर में बन रहा है। लोगों का ये बहुत ही फेवरेट होता है क्योंकि ये सर्दियों की सौगात होती है। तो ये सर्दियों में इतना बनता है लोगों के घरों में कि कुछ लोग तो तंग पड़ जाते हैं कि 3 टाइम उनको साग ही साग मिल रहा होता है। तो हर किसी के बनाने का तरीका अपना है। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि साग को मैं कैसे बनाती हूँ। 8 से 10 अदद मैंने सरसों के साग के बंच लिए और 6 से 7 पालक के बंच थे। तो मैंने उनको कट किया और अच्छी तरह मैंने उनको वॉश कर लिया क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी होती है। तो वॉश करने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में ऐड किया है। प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुछ भी पानी ऐड नहीं किया। इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर छोड़ दिया। जब पालक और साग ने अच्छी तरह अपना पानी छोड़ दिया तो फिर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम पर लगा दिया। 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर को खोला तो उसमें काफ़ी पानी था। मैंने उसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया। यहाँ पर मैंने पानी काफ़ी हद तक ड्राई कर लिया था, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़े का ये साग बना था। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मकई का आटा ऐड किया है। इस टाइम मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और जब मैंने इसमें आटा ऐड किया है तो इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना है ताकि आटे की गुठलियाँ ना बन जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो उसकी जगह आप बाजरे का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बाजरे का आटा भी नहीं है तो गंदम का आटा तो हर घर में मौजूद होता है। तो 3 से 4 टेबलस्पून आप गंदम का आटा ऐड कर लें। तो उससे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए कितनी ही अच्छी इसकी शक्ल हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी चॉपर में। तो चॉपर में मैंने इसको ऐड किया और उसके बाद मैंने चॉपर को सिर्फ 2 से 3 दफ़ा चलाया है, ज़्यादा नहीं इसको चलाना, हमें बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 दफ़ा चलाया था। तो ये बहुत ही अच्छा देखें साग बन चुका था। अगर आप ब्लेंडर में कर रहे हैं तो उससे बहुत ही ये पेस्ट बन जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी चलते हैं तड़के की तरफ। तो तड़के में मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड किया है। 4 से 5 खाने के चमचे ऑयल ऐड किया है और 5 से 6 अदद लहसुन के जवे लिए, उनको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर गार्लिक का बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे साग को। अगर आप चाहें तो अदरक के साथ भी इसका तड़का लगा सकते हैं या फिर लहसुन और अदरक दोनों के साथ आप तड़का लगा सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है गार्लिक, तो मैं गार्लिक का ही ज़्यादा तड़का लगाना पसंद करती हूँ। ये बहुत ही मज़े का बना था साग। आप इस साग को ज़रूर ट्राई करिएगा जो मैंने तरीका आपको बताया है। देखिए बहुत ही शाइनी सा ये साग हो चुका है। अभी मैंने इसमें ऐड की हैं 3 से 4 अदद कट करके ग्रीन चिलीज। मैंने इसको मकई की रोटी के साथ सर्व किया था। यहाँ पर साग डन है तो हम इसको सर्विंग बाउल में ऐड करते हैं। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे आपको ये साग की रेसिपी कैसी लगी है। तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखे याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।